और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान में हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ, जाते हैं जो वो वहाँ, कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है। वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखकर जाना है। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना। गजब बेइज्जती है। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं वहाँ ट्रेन पे? होते पूरा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति ये करते हैं, अच्छा, लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके कि ये हमारे पास। मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। कंट्रोल कंट्रोल। तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया दीवाना तेरा रे, मैया तेरे प्यार में। हाय कहाँ देख लिया ये? देखा है मैंने, खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तान की फौज दुनिया की सबसे, आपको नहीं पता। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मुदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? मैं कहता हूँ हमारी आर्मी अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है, इतनी क्या अमेरिका को भी शिकस्त दे सकती है हमारी आर्मी। हमारी आर्मी बहुत काबिल आर्मी है। नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा है कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है। बताओ, आपका अभी एक्सपीरियंस भी कम है, छोटे हैं आप हमसे। मुझे बताएं, दुनिया के अंदर कोई जिस्म है जिसके अंदर गोली नहीं घुसती है? आपने बोला हम शिकस्त दे सकते हैं, अभी हम अमेरिका के हमारे आर्मी चीफ के भाई कश्मीर का इशू हल कर दो। अगर हम इतने पावरफुल हैं तो हम बात की है, कश्मीर के इशू पे भी वहाँ बात की है। मैं कह रहा हूँ क्यों वहाँ पे गए, खुद कर लें हल। जब हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं तो हल उनसे करवाने चाहिए। इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है, वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने। अच्छा, इंडिया अगर आगे जा रहा है वो उनके आर्मी चीफ की वजह से। वहाँ डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, वहाँ आर्मी अपना, वहाँ आर्मी चीफ जो है ना डोमिसाइल नहीं बनवा सका 2 साल में। पिछला रावत डोमिसाइल ठीक नहीं करा सका अपने मुल्क में, वहाँ 2 साल वो धक्के खाता रहा आर्मी चीफ, उसका डोमिसाइल नहीं बना। फैक्ट के ऊपर बात करेंगे तो पता चलेगा हम 7वें नंबर पे हैं, पहले नंबर पे नहीं है। सर देखिए, पहले पे होते उसामा बिन लादेन को फिर यूएस वाले आते उठा के ले जाते हमारे घर से। एक साइड पे खबर ये है कि मेड इन इंडिया घातक ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट जो है वो कामयाब हुई है। दूसरी तरफ खबर ये है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस टाइम यूएस के विजिट पे मौजूद हैं और पाकिस्तान की पब्लिक में ये कंसेप्ट है कि हमारे अदारे दुनिया का नंबर 1 अदारा है, हम चाहें तो अमेरिका को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या वजह है उसी अमेरिका के पास हम जो है कश्मीर के इशू के लिए चले जाते हैं? क्या वजह है कि उसी अमेरिका से हम डॉलर, उसी वर्ल्ड बैंक या IMF से हम डॉलर लेने जाते हैं? पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हम इन चीजों के ऊपर, जज्बाती स्टेटमेंट के ऊपर काम करने की बजाय टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्यों नहीं करते? हम अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर काम क्यों नहीं करते? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। मोदी जब से बैठा है तब से अब तक भारत में मुसलमानों का जीना हराम कर रखा उसने। क्या मुसलमानों के साथ क्या जुल्म ज्यादती किया, बताएं जरा ऑडियंस को। जाति ये करते हैं, अच्छा,
लेटा के गाय भैंसे उनसे ऊपर से उतार देते हैं। हाय हाय, कहाँ देख लिया ये? देखा है मैंने, खुद देखा है, वीडियो टीवी पे देखा है। आपको उनका ये नेकी नजर नहीं है कि इंडिया के अंदर उन्होंने ट्रिपल तलाक बैन करवा दिया? हर बाप अब सुकून से जी अपने घर चैन की नींद सोता है कि कोई उसकी बेटी को तलाक नहीं दे सकता। मुसलमान लड़कियों को निकाह के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, मदरसे में उन्होंने कंप्यूटर बना दिए, तो ये नेकी नजर नहीं आ रही? नहीं, ये गलत बात है कि कुछ नहीं देते। मोदी जब से बैठा कुछ नहीं, मुसलमानों के पास जुल्म हो रहा है। अच्छा, अभी अगर हम बात करें हमारे यहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स हो, ज्यादातर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से या तो चाइना से लेते हैं, यूएस से या दूसरे कंट्री से। अभी इंडिया की अगर बात करें जो कि नेबर कंट्री है, उन्होंने एक ड्रोन बनाया है अपना मेड इन इंडिया घातक के नाम से, जो कि रडार के उसमें नहीं आता। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे वो टेक्नोलॉजी में किधर जा रहे हैं, हम कहाँ पे खड़े हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ओवरऑल? देखिए सर, वो हमसे बहुत आगे हैं। वो अभी मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल दूंगा। अब मैं ट्रेन में जा रहा था तो किसी बंदे ने 13 रुपए की टिकट ली ट्रेन में। 13 रुपए की? 13 रुपए की टिकट ली, किसी ट्रैवल कर रहा था किसी जगह। कब की बात है ये? 13 रुपए की तो टिकट आज नहीं, जैसे शहर में जाते हैं, लोकल जा रहे हैं, तो उससे दिए 50 रुपये, बाकी उसका बैलेंस था कोई 37 रुपये थे उसके। तो उसने उस बंदे को बोला कि मुझे 37 रुपये दे दो। उसने बोला मेरे पास खुले नहीं है। वो कलेक्टर ने बोला, उससे बोला ऐसा करो मुझे 13 रुपये 37 रुपये के आगे की टिकट काट दो, लेकिन वो उधर ही गया। इसलिए मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? उससे बोला ये गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे जाएंगे, इसके ख़जाने में नहीं जाएंगे। जबरदस्त ऑनेस्टी। पाकिस्तान में हम जहाज जाते हैं, लेकिन जहाज के लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ? जाते हैं जो वहाँ। वो कह रहे हैं कि 30 पाकिस्तानी मौजूद है, तो इस बात में सच्चाई है? सच्चाई है, वहाँ पे जहाज के लिए जाते हैं ना, मुसलमान जाता है वहाँ पे जहाज के लिए। अच्छा, आप इस बात में मुत्तफिक नहीं है? लेकिन जहाज आप किसी मुल्क के बॉर्डर जो है क्रॉस कर रहे हो बगैर वीजा के, बगैर इंफॉर्मेशन के, वो तो उसको दहशतगर्दी बोलेंगे ना? ये हमारी तरफ दहशतगर्दी नहीं होती है, इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है इसकी। अच्छा, हाँ। ये ट्रेन होके जाते हैं वहाँ ट्रेन पे? होते पूरे इनका मकसद क्या होता है वहाँ पे जाने का? इनका मकसद यही होता है, वहाँ पे जो ये होते हैं हमारे काफिर लोग, ठीक है, जो अब हमारे लोग नहीं जाते वहाँ पे, उनके भी हमारी तरफ आते हैं, ठीक है। जैसे कि वजीरिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई हुई इन्होंने, अच्छा, ठीक है, वजीरिस्तान में इंडिया ने फैलाई हुई है, वो उनके आते हैं, ठीक। फिर एक बारिश हो रही थी सिंगल में, किधर की आप बात? मैं इंडिया बम्बई के। आप वहाँ का आपने विजिट किया है? अच्छा, मैंने कहा शायद पाकिस्तान में, नो डाउट पाकिस्तान में भी ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले। अच्छा, वहाँ पे ये चीज़ है। अच्छा, और क्या? आप एक और रिक्शा था तो मैंने रिक्शे वाले को बोला कि आप जाओ, बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो अकेले ही हम लोग खड़े थे। उससे बोला नहीं, सिग्नल खुलेगा तो जाऊंगा, वैसे जाऊंगा नहीं। अच्छा, वैसे हम यूरोप का ये सुनते हैं कि भाई यूरोप में रूल्स बड़े हैं, लेकिन आप इंडिया की ये बात बता। आपको बता रहा हूँ, हम दुबई जाते हैं, हम दुबई जैसे बन जाते हैं। हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान जैसे क्यों नहीं बनते? क्यों सी परेशानी है हमें लोग? यहाँ पे डर नहीं है, पता है कि हम इस तरीके से आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, गिव एंड टेक का सिस्टम है। आप इंडिया किस सिलसिले में गए? मैं तो सिंगिंग के सिलसिले, मैं एज ए आर्टिस्ट भी हूँ। ये जो इंडिया वाले हैं ये तो इल्ज़ाम लगाते हैं ना पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, ये ऐसे पाकिस्तानी तो कोई भी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा। ना पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि दहशतगर्दी हो, अच्छा, इसलिए ये इंडिया वाले हैं ये झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। पाकिस्तान तो खुद चाहता है कि कोई भी दहशतगर्द ना हो। अच्छा। पाकिस्तान तो एक इस्लामी मुल्क है और वो इंसाफ के ऊपर चलता है। इनमें से पहली बात ये हाथ नहीं आते, क्योंकि ये हमारा मुसलमान, जो हम मुसलमान होते हैं ना, ये काफिर के हाथ से मरना गवारा नहीं करते। अच्छा जी, पहली बात ये होती है। और दूसरी बात, अगर ये उनके हाथ आ जाए तो बुरा सलूक करते हैं इनके साथ। तो जाहिर है जो भी कोई मुल्क दुश्मन हाथ आएगा उसके साथ बुरा ही सलूक होगा हाँ, ना? वो बुरा सलूक होता है। अच्छा, उनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से आपने बोला बहुत आगे, ये तो एक लाइन से बात खत्म कर दी ना। वो आगे चले कैसे गए? फिर उसके बाद ये है कि देखें 1947 में हम एक जैसे थे, एक साथ ही आज़ाद हुए, अपना सफ़र इकट्ठा शुरू किया। आज हम ये कहते हैं नहीं जी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, डेट्स इट। ये कोई जवाब नहीं है। वो कैसे आगे चले गए? उन्होंने एजुकेशन पे वर्क किया। उन्होंने सबसे ज़्यादा एजुकेशन वहाँ है। वहाँ जो भीख मांगने वाला वो भी पढ़ा लिखा है। हर किसी बंदे का एक काम है कि उसने शाम को एक फिल्म का शो जरूर देखने जाना है, चाहे पैसे भीख मांगे। वो ऐसे भी लोग हैं जो एक टाइम पर खाना नहीं खाते हैं। पढ़े लिखे तो भीख मांगते नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन आप एग्जाम्पल के नहीं, ये छोड़ दे इस भाई, बहुत। देखिए, अब सुनी सुनाई बात पे और बात है। आप किसी बात को फिजिकल जानते हैं, प्रैक्टिकल देखा हुआ, तो आप उसकी बात करें।
बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ टैलेंट इतने हैं पाकिस्तान में कि आप उसको हिला देंगे। वो मुल्क हमारे आगे कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसे लोगों की बात माने जिनका जिक्र कहीं भी नहीं है। अभी पुंछ के अंदर 4 इंडियन आर्मी की जो है किलिंग हुई है, 3 जो है इंजर्ड हो गए। तो वो कह रही है कि आप हमसे एक तरफ दोस्ती की बात करते हो, नवाज शरीफ ने दोस्ती की बात की, दूसरी तरफ आप हमारे आर्मी। मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, उनके पास की प्रूफ नहीं है। हमने उनका जो जासूस पकड़ा है वहाँ से, ईरान से, चाबहार से, हमने प्रूफ के साथ एविडेंस के साथ पकड़ा है। ठीक है, उनके पास इस बात का क्या प्रूफ है कि आप जानती हैं कि जो भी उनके साथ मसला बने, फर्स्ट ऑफ ऑल इल्जाम पाकिस्तान पे आता है। लेकिन हमारे टैलेंट को साथ हमारा कौन देगा? प्लेटफॉर्म नहीं है। जी हाँ, और ये हमारा जो डायलॉग है इसकी ना ये मजाक बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं, ये मजाक बन चुका है। वो इसकी ये देखे पिछले उन्होंने अपनी जो 15 अगस्त है पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी हैं, पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में अभी तक कोई एक यूनिट बता दें जिसने आके कि ये हमारे पास तो वसाइल हैं लेकिन काम करने का मौका कोई नहीं दे रहा ना। वसाइल भी कम है हमारे पास। इकोनॉमी की जो सिचुएशन असल में हमारे कुछ तो ब्यूरोक्रेट्स ने, फिर सियासतदानों ने भी मुल्क को चलने नहीं दिया उस तरीके से। इससे तो मैं एग्री करता अब हूँ। एक हमारी आर्मी है, आर्मी हर जगह तो नहीं जा सकती ना। ठीक है।